नाज़रीन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जेम्स फोकनर के झूठे इल्ज़ामात के बाद ये मामला पूरी दुनिया के मीडिया की ज़िन्नत बना हुआ है। ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया पर इसे बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। पीएसएल को बदनाम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इस मामले को यहाँ तक एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है उसको भी किसी तरह से मनसूख करवाया जाए। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, स्टेटमेंट जारी किया और वैसी ही स्टेटमेंट सामने जारी की है कि जैसे हम तवक्को कर रहे थे, जैसे क्रिकेट लवर्स तवक्को कर रहे थे और जैसे जो मीडिया पर बैठे हुए एनालिस्ट हैं वो तवक्को कर रहे थे कि पीसीबी को स्ट्रिक्ट किस्म का जो है वो एक्शन लेना चाहिए और वैसा ही पीसीबी की जानिब से हुआ है। तो अब मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया है पीसीबी ने कि दरअसल मामला किया और क्या है और जेम्स फोकनर ने किस तरह के झूठे इल्ज़ामात लगाए। तो ये तमाम तरह जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखता हूँ। कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं जिसमें जो फानूस तोड़ा गया, जो हेलमेट मारा गया, वो तस्वीर भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दरअसल मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि जेम्स फोकनर को 70% जो रकम है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अब जो पीएसएल में जो भी खिलाड़ी आते हैं होता कुछ इस तरह से है नाज़रीन कि जब वो चेक इन करते हैं तो 70% जो अमाउंट होती है, 60 to 70% वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जबकि बाकी जो 30% अमाउंट होती है वो जब ये टूर्नामेंट ख़त्म होता है तब उनको ट्रांसफ़र की जाती है। और ये पिछले 4-5 सालों से यही तरीक़ाकार रहा है और उसके ऊपर किसी को शिकायत नहीं हुई। तो उसी मुआहदे के तहत 70% जो रकम है वो फोकनर को अदा कर दी गई थी। अब जेम्स फोकनर ने जो अकाउंट दिया था वो यूके का था और उसको उनका जो मैनेजर है या जो एजेंट है उसने खुद वेरीफाई किया, वो पीसीबी के डेटाबेस में आया उनका अकाउंट और उसमें रकम ट्रांसफ़र हुई और फिर जो वो उसकी रिसेप्शन थी वो फोकनर को दिखाई गई और उन्होंने वेरीफाई किया कि जी हाँ, जो अकाउंट मैंने दिया है उसमें 70% जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो गई है। उसके बाद जनाब जब फोकनर साहब यहाँ पर आते हैं तो पीसीबी को कहते हैं कि मेरा एक ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है, मुझे उसमें रकम जो है वो ट्रांसफ़र करके दें। ठीक है, अब पीसीबी जो है वो कहता है कि ठीक है हम इस मामले को देखते हैं। पीसीबी बैंक के पास जाता है और बैंक वालों को कहता है कि आप ये वाली जो रकम है वो इस अकाउंट में वहाँ से निकाल कर इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। उसके ऊपर बैंक वाले जो है उसमें डिले हो जाता है। तो ये फोकनर साहब कहते हैं कि मुझे इसका नहीं पता, मुझे उस नए अकाउंट में दें। अगर वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं भी हो रही तो आप एक नई रकम जो है उतनी ही अब मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। इसके ऊपर पीसीबी उनके साथ मुकम्मल राब्ते में होता है कि जो भी टेक्निकल मसाइल आ रहे हैं, जो आपने पहले अकाउंट उसूली तौर पर तो ये है कि जो आपने पहले अकाउंट दिया था उसमें रकम ट्रांसफ़र हो गई, अगर आपने निकलवानी है तो आप उसके मालिक हैं उस अकाउंट के, तो आप वहाँ से अगले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। लेकिन फोकनर साहब नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं जी, मुझे नए अकाउंट में नई रकम ट्रांसफ़र कर दें, यानी जितने लाख वहाँ पर किए थे अब उतने ही मुझे इस अकाउंट में भी करें। तो ये आप देखें कि किस तरह की एक बदमाशी है। बहरहाल बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पीसीबी ने इस मामले को टैकल किया और उनके साथ राब्ते में थे कि आपका जो भी मसला है, जो भी चीज़ें हैं वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये हल हो जाएंगी। जुमे वाले दिन नाजरीन क्या होता है गुज़श्ता रोज़ कि जैसे क्वेटा का मैच था और फोकनर साहब क्या करते हैं कि वो मैच ही नहीं खेलते। अब देखिए कि एक फ्रेंचाइज उन्हें इतने पैसे पे करके लेकर आई है और उन्होंने अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो फोकनर साहब जो हैं वो उस फ्रेंचाइज के लिए यानी क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए कल वाला मैच नहीं खेले मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ और देखिए कि क्वेटा में वो मैच हारा और टूर्नामेंट से बाहर भी हो गया। तो ये किया है फोकनर साहब ने, इतने ये जिम्मेदार आदमी है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये आज सुबह हफ्ते वाले दिन आज सुबह से 4 बजे के करीब इन्होंने हंगामा शुरू किया है और वहाँ पर पीसी होटल में जहाँ पर ये टीमें ठहरी हुई हैं वहाँ पर मार धाड़ की है और बहुत तमाशा लगाया है, शराब पी है। और ये आप तस्वीर अब आप देख लें, जो हेलमेट इन्होंने ऊपर वाली मंजिल से फेंका है और वो फानूस को जाकर लगा, ये आप तस्वीर देख लें। और जब इन्होंने वहाँ से चेकआउट हुए तो फिर पीसी ने इनसे जुर्माना भी लिया है, होटल के इंतज़ामिया ने, कि ये जो आपने लाइट्स तोड़ी हैं, ये जो आपने फानूस तोड़ा है, उसका जुर्माना भी ये भर कर गए हैं। तो एक तो इन्होंने हेलमेट मार कर वो फानूस तोड़ा है, फिर इन्होंने अपने बैट के साथ जो है वो होटल की लाइट्स भी तोड़ी हैं, फिर अमले के साथ इन्होंने बदतमीज़ी भी की है
ठीक है, उनके साथ नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। और इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि जो सिक्योरिटी इंचार्ज है क्वेटा ग्लैडिएटर का, उसका ताल्लुक भी ऑस्ट्रेलिया से है, तो वो भी इनको समझाता रहा है और उसने ये बयान जारी किया है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि जिस तरह का रवैया इसने इख्तियार किया है जेम्स फोकनर ने। तो अब आप देखें कि अच्छा, फिर ये पीसीबी का ये बयान में आपके सामने जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि फिर जब ये यहाँ से गया है होटल से, ये इमिग्रेशन वालों के पास जाकर भी इसने बद कलामी किया और उनके साथ बड़ी बुरी तरीके से ये पेश आया और उन्होंने फिर हमें शिकायत लगाई है कि देखें जी आपका बंदा हमारे साथ किस तरह से उन्होंने बिहेव किया। लेकिन इमिग्रेशन वालों ने एयरपोर्ट के ऊपर उसका जवाब नहीं दिया। तो अब आप ये कड़ियाँ मिलाएं कि फोकनर साहब चाह क्या रहे हैं, यानी अगर उनका झगड़ा पीसीबी के साथ है तो वो पीसीबी की हद तक महदूद रहें, वो होटल इंतज़ामिया के साथ क्यों उलझ रहे हैं, वो इमिग्रेशन अफसरान के साथ क्यों जाकर उलझ रहे हैं। अगर आप सोचें, थोड़ा सा गौर करें तो आपको कड़ियाँ समझ आएंगी और आपको समझ आएगी कि दरअसल हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि फोकनर साहब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ साजिश की थी, यहाँ पर क्रिकेट को ख़त्म करने के लिए हमसायों की गोद में जाकर बैठे थे, फिर बाद में पछताए भी बहुत ज़्यादा। तो फोकनर साहब ने भी ऐसा ही किया है और ये ड्रामा जो उन्होंने रचाया, जो तमाशा लगाया, वो चाह रहे थे कि कोई उनके खिलाफ कुछ सख्त किस्म का एक्शन लिया जाता, कोई आगे होटल इंतज़ामिया वाले उनके साथ कोई बदतमीज़ी करते, कोई इमिग्रेशन अफसरान उनके साथ बदतमीज़ी करते और फिर वो उसको उछालते कि देखें नहीं मैं वहाँ पर गया था और मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये दरअसल उन्होंने करने की कोशिश की है। ये कॉमन सेंस है ना कि अगर आपका झगड़ा पीसीबी के साथ है तो इमिग्रेशन अफसरान का उसमें क्या कसूर है। आप किस चीज़ के तहत आप उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं? वो इस रियासत के उहदेदार हैं, आप नुमाइंदे हैं इस रियासत के, आप किस तरह उनके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं? ये बदमाशी है और ये उस साजिश की कड़ी आप अगर मिलाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है। इसके ऊपर शायद अफरीदी ने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा अफसोसनाक है कि जिस तरह से इसने किया है, और हमने हमेशा रिस्पेक्ट दी है, एहतराम दिया है, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें मोहब्बत देते हैं और उन्होंने हर खिलाड़ी ने जो यहाँ पर आया है वो मुतासिर हुआ है और उसने बताया अपने मुल्क में जाकर कि यार कितने ये लविंग नेशन है, कितने रिस्पेक्ट करने वाले ये लोग हैं, कितना इज्जत और एहतराम दिया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं, क्रिस गेल से लेकर एबी डिविलियर से लेकर मोइन अली से लेकर मतलब सारे खिलाड़ी, बड़े बड़े दुनिया के स्टार यहाँ पर आ चुके हैं। तो जैसा वेलकम उन्हें मिला है वो सबके सामने है। तो इसके ऊपर जो यहाँ पर अभी क्रिकेटर मौजूद हैं उन्हें भी इसके ऊपर बोलना चाहिए और हकीकत सामने लानी चाहिए। अच्छा, अब पीसीबी ने जो मजीद इसके ऊपर एक्शन लिया वो ये है कि जेम्स फोकनर के यहाँ पीएसएल में आइंदा खेलने पर पाबंदी लगा दी है। तमाम फ्रेंचाइजेस के इत्तेफाक के साथ ये बयान जारी किया गया कि अब से ये कभी भी पीएसएल के ड्राफ्ट का ऐसा नहीं बनेगा, ये दोबारा से पीएसएल नहीं खेल सकेगा। फिर उन्होंने मजम्मत की है, तमाम फ्रेंचाइजीज ने मिलकर, पीसीबी ने मिलकर के जो रवैया इसने इख्तियार किया है, जो झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं वो बड़े ही शर्मनाक हैं और उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। इसके अलावा जो मुमकिन ख़तरा था कि ऑस्ट्रेलिया के टूर के हवाले से पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के जो बोर्ड है उसके साथ भी रब्ता किया, उसको सारी तफसीलात दी हैं, सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाई है, अकाउंट्स की तफसीलात उनको दिखाई है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है पाकिस्तान में उसको भी सारी तफसीलात दी गई हैं, सारी डिटेल्स उनको दी गई हैं और इसके जो करतूत हैं वो सब उनको भी दिखा दिए गए हैं। अब आखिर में जाते जाते मैं आपको इसका थोड़ा सा माजी भी बताना चाहता हूँ कि जो रिसर्च हमने की है, जो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये साहब जो हैं ये शराब के आदी हैं और इनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग पर पाबंदी लगी हुई है क्योंकि ये शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो इनके ऊपर पाबंदी लगी क्योंकि ये शराब के आदी हैं। फिर बिग बैश में भी इनका इसी किस्म का तनाज़ा हुआ था, जिस तरह का खिलवाड़ आज इन्होंने पीएसएल में किया है, ये आप ये भी स्क्रीन के ऊपर देख लें। बिग बैश लीग में भी इनका इसी किस्म का तनाज़ा हुआ। फिर वेस्ट इंडीज़ में जो लीग होती है वहाँ पर भी इनका यही मसला हुआ, बल्कि वहाँ पर तो इससे भी बढ़कर हुआ कि ये जो है उनकी रंगत के ऊपर, जो वेस्ट इंडियन खिलाड़ी हैं उनकी रंगत के ऊपर उनको अब्यूज़ करते रहे। और ये आप स्क्रीन के ऊपर देख लें कि किस तरह से उनका मजाक बनाते रहे, उनको अब्यूज़ करते रहे उनकी रंगत के ऊपर। तो ये इनका किरदार है, ये इनका करैक्टर है। तो ये तो इनकी खुशबख्ती समझें कि हमने इनको पीएसएल में खिलाया। और आखिर अब मैं जाते जाते मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पीएसएल को इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। आज इनको ज़रूरत है पीएसएल की। पीएसएल दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, दुनिया की तीसरी बड़ी लीग बन चुका है और आज जो यहाँ पर परफॉर्म करता है उसका दुनिया में नाम होता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। टिम डेविड की मिसाल आपके सामने है।
वो बिग बैश लीग भी खेल चुके हैं, लेकिन पीएसएल में जब उन्होंने परफॉर्म किया तो वर्ल्ड स्टार बने हैं। एक हफ्ते में उन्होंने 1 अरब से ज़्यादा मुआहदे किए हैं सिर्फ पीएसएल में परफॉर्मेंस की वजह से। आईपीएल में उन्हें पिक किया गया, बिग बैश लीग में उन्हें पिक किया गया, कैरिबियन लीग में उन्हें पिक किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नेशनल क्रिकेट टीम में उनको खिलाने के लिए कंसिडर कर लिया है। तो ये सब हुआ है पीएसएल में परफॉर्मेंस के बाद। तो आज पीएसएल को इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को ज़रूरत है पीएसएल की। तो पीसीबी ने बड़ा अच्छा स्टांस लिया है और बड़ा जैसा सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए था वो लिया गया है। और अब फैंस भी जो हैं, आपने भी बड़ा इनको अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है। और जैसे आपने न्यूजीलैंड के मामले पर किया था, आज फोकनर को भी आपने उसी तरह से एक्सपोज किया है और चीज़ें सामने लेकर आई हैं। तो हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि हमारी क्रिकेट को ख़राब करें।